पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अलग अलग विभागों के कुल 20 प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में छोटे एयरपोर्ट को विकसित करने को लेकर आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि बिहार के 6 शहरों में बंद पड़े एयरपोर्ट को नए सिरे से चालू किया जाएगा। ये 6 एयरपोर्ट बिहार के दरभंगा, तिरहुत, कोसी और मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आए प्रस्ताव पर विचार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने मधुबनी के भौर, सुपौल के वीरपुर, चंपारण के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर के पताही, सहरसा और मुंगेर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा का रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले दिनों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली से अधिकारियों की टीम ने पताही पहुंचकर निरीक्षण किया था। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों की टीम ने हवाई अड्डा के लिए उपलब्ध भूमि, रनवे की दिशा, फ्लाइट को लैंडिंग एवं टेक ऑफ परिसर में अवस्थित संरचना, हवाई अड्डा की परिधि में सड़क एवं बसावट की स्थिति आदि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। इसकी तस्वीर और वीडियो भी बनाई गई, क्योंकि पताही हवाई अड्डे से छोटे विमान सेवा की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। इसलिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कैबिनेट ने प्रदेश में बायो एथेनॉल और बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार खरीद की अनुमति दी है। वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 5 प्रमुख नदियों सोन, गंडक, कोसी, मोरहर और पुनपुन के पुनर्भरण अध्ययन के लिए 2,58,00,000 की मंजूरी दी गई है। तो शिक्षा विभाग से जुड़े 3 अहम नियमावलियों को भी मंजूरी दी गई है, जिनके तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन, पीआईटी और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नए पद सृजन और नियमावली 2025 के तहत नियुक्तियों की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही उद्योग विभाग को नवादा जिले में 70 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया, ताकि वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके। वहीं पटना मेट्रो परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए 10,49,00,000 से भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। तो खेल विभाग, राजस्व सलाहकार समिति, होटल निर्माण, इन बिल्डिंग, टेलीकॉम सुविधाएं और उड़ान योजना के अंतर्गत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास को भी हरी झंडी दी गई है। ये फैसले राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। बिंदुवार जो है हम आपको बता देते हैं कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बायो एथेनॉल और बायोडीजल उत्पादन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देने की स्वीकृति मिली है। 5 प्रमुख नदियों की स्टडी की जाएगी। सीएम पीडीआई के माध्यम से पुनः अध्ययन कराने के लिए 2,58,00,000 की मंजूरी मिली है। सड़क निर्माण इंजीनियरिंग विंग को पुनर्गठित करने की स्वीकृति मिली है। बिहार टेक्निकल सेवा आयोग जो है वहां 4 अतिरिक्त तकनीकी निरीक्षक पदों की मंजूरी मिली है। बिहार स्वास्थ्य फील्ड काडर में नई नियमावली 2025 के तहत भर्तियों की स्वीकृति दी गई है। सेवा बर्खास्ती 2021 से अनुपस्थित डॉक्टर की सेवा समाप्त की जाती है। शिक्षा विभाग में नियुक्तियां निकाली गई हैं। लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारी की नियुक्तियों के लिए हेतु नियमावली स्वीकृत की गई है। विकास योजनाएं जो हैं, सलाहकार पदों पर नियुक्तियों की भी स्वीकृति हुई है। औद्योगिक भूमि हस्तांतरण में वनेश्वर, नवादा में 70 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई है। विद्युत ग्रिड निर्माण में गयाली में 132/33 केवी ग्रिड के लिए 1,99,00,000 की स्वीकृति मिली है। मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए पटना के मेट्रो स्टेशन हेतु 10,49,00,000 से भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। राजस्व सलाहकार समिति जो है उसमें भूमि मामलों के समाधान हेतु समिति के गठन की स्वीकृति मिली है। इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस भवनों में संचार सेवाओं हेतु नियमावली में संशोधन। होटल निर्माण, पटना में निजी भागीदारी से होटल निर्माण की स्वीकृति मिली है। खेल विभाग भर्ती नियमावली, नई नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है। आवास योजना है, उसके तहत शहरी योजना,
2.0 के लिए 224 करोड़ 35 लाख की सहायता दी जाएगी। सप्लीमेंट्री पुलिस में 1717 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को विस्तार मिलेगा। उड़ान योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास हेतु एमओयू को मंजूरी भी दी गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।